नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं शारंग देव जी का ये इस तरीके से इनके ये तो खैर फ़ोटो है, लेकिन मेन बात यहाँ पर हमें इनके बारे में जानना है। तो शारंग देव जी के बारे में जानते हैं तो उत्तर भारतीय संगीत का प्रत्येक विद्यार्थी शारंग देव से कहीं अधिक उसके ग्रंथ संगीत रत्नाकार से परिचित है। सही बात भी है, संगीत रत्नाकार बहुत प्रसिद्ध है इनके रचित यह ग्रंथ। इसका कारण यह है कि यह ग्रंथ भारतीय संगीत की आधारशिला है। शास्त्र में पग पग पर इसी ग्रंथ का संदर्भ आता है। इस ग्रंथ की रचना आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व मतलब 13वीं शताब्दी में हुई थी। उस समय संपूर्ण भारत में संगीत की एक पद्धति थी। संगीत में उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत इस प्रकार का कोई विभाजन न था, इसलिए इसे दोनों संगीत पद्धतियों में आधार ग्रंथ माना गया है। हम सभी जानते हैं कि यह ग्रंथ संस्कृत की सूत्र शैली में लिखा गया है, अतः आज का प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इसको ठीक से समझ नहीं सकता, तो क्योंकि यह संस्कृत में लिखा था। शारंग देव का वास्तविक जन्म समय निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता, किंतु इतना निश्चित रूप से अवश्य कहा जा सकता है कि उनका जन्म 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ। कुछ इतिहासवेत्ताओं ने उनका जन्म 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सन 1210 के बाद बताया है। उनके पूर्वज कश्मीर के निवासी थे, जो कुछ कारणवश दक्षिण भारत चले गए। शारंग देव के पिता पंडित शोडल देव गिरी के तत्कालीन राजा के यहाँ कार्य करते थे। शारंग देव की प्राकृतिक प्रतिभा बाल्यपन से ही झलकती थी, अतः उन्हें सरलता से राजाश्रय और समुचित शिक्षा दीक्षा मिली। शुरू से ही संगीत व साहित्य में उनका झुकाव था। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंडित शारंग देव संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की। इसमें पूर्ववर्ती लगभग सभी ग्रंथ का सार मौलिक ढंग से संकलित किया गया, यानी कि जितने भी ग्रंथ थे इससे पहले सभी को इसमें शामिल किया गया। इसीलिए किसी भी पारिभाषिक शब्द की व्याख्या करते समय अगर किसी प्राचीन पुस्तक के संदर्भ देने की आवश्यकता होती है तो संगीत रत्नाकर के श्लोकों का उल्लेख किया जाता है। कई विद्वानों ने इसकी टीका भी लिखी है। यह पुस्तक मुख्य 7 अध्याय में विभाजित है, जैसे स्वर अध्याय जिसमें स्वर के बारे में था, राग विवेकाध्याय राग के बारे में, प्रकीर्णकाध्याय तो इसमें प्रकीर्ण के बारे में, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय, नृत्याध्याय, तो ये सब का अध्याय था इसमें। तो यही 7 अध्याय में विभाजित था संगीत रत्नाकर। इसमें समस्त गेय रचनाओं को, जिन्हें उस समय जाति कहते थे, समस्त गेय रचनाओं को जिन्हें उस समय जाति कहते थे 10 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, ग्राम राग, राग, उपराग, रागांग, भाषांग, उपांग और क्रियांग, जो रत्नाकर के 10 विधि राग वर्गीकरण के नाम से प्रसिद्ध है। राग वर्गीकरण के नाम से यही 10 प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ इसमें स्त्री, पुरुष और नपुंसक राग विभाजन भी माना गया है। ये सभी में आधुनिक काल के समय इसमें एक सप्तक के 22 श्रुतियाँ और 12 स्वर, जिसमें 7 शुद्ध और 5 विकृत माने गए हैं, क्रमशः 4 3 2 4 फिर 4 3 2 श्रुतियाँ स्वरों की मानी गई है। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि प्राचीन काल में प्रत्येक स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया गया था और आधुनिक काल में प्रथम श्रुति पर माना जाता है, अतः उस समय शुद्ध थाट काफ़ी माना जाता था। और आजकल बिलावल, इसलिए रत्नाकर ने वर्णित राग हमारे प्रयोग में नहीं आ सके, यानी कि उसमें जो भी राग थे वे हम लोग के प्रयोग में नहीं आ सके। बहुत से राग हम लोग के प्रयोग में नहीं आते, जो कि 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। दूसरे संगीत रत्नाकर काल के रागों और आधुनिक रागों के स्वरूप में अंतर है।
इनके अतिरिक्त संगीत रत्नाकर की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें गांधार ग्राम का जो उस समय तक प्रायः लुप्त हो चुका था विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने ये संगीत रत्नाकर यानी कि सारंग देव जी के बारे में जाने। इस तरीक़ा से म्यूजिक जो एग्ज़ाम में लिखने के लिए आता है थ्योरी, वो चीज़ पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी से रिलेटेड हर बात इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो शुक्रिया बने रहने के लिए।